सभी विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। वैसे भी आप सबसे मुलाकात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना ही था और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इसी बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रारंभ की गई है। ये कार्य विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 जो बिहार में प्रारंभ की गई है। यही इसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने विशेष तौर पर आप सबको बुलाया है, क्योंकि मुझे बहुत सारे पत्रकार मित्रों ने अलग अलग टेलीफोनिकली और अलग माध्यम से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है लोगों को, और भी मुझे लगा कि समझने में कुछ चीजें जो क्लियर करने की आवश्यकता है। आप सबको जो है मैं पुनः स्वागत करते हुए इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बारे में बता दूंगा ब्रीफली। उसके बाद आप लोग के मन में अगर कोई जिज्ञासा हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। 2025 बिहार में शुरू की गई, लेकिन पूरा देश के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रारंभ किया है। इस विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता के बारे में भारत निर्वाचन आयोग का कहना है, प्राय हम लोग देखते हैं कि जो मृत इलेक्टर्स हैं या जो शिफ्ट हो गए हैं, ये अन्यथा योग्यता नहीं रखने वाले इलेक्टर्स इलेक्टर रोल में हो जाते हैं या आ जाते हैं। वैसे इलेक्टर्स रहने के चलते वोटर टर्नआउट भी कम होता है और संवैधानिक तौर पर भी ये सही नहीं है कि जिनको योग्यता नहीं है या जो मृत हैं, जो शिफ्ट हो चुके हैं या वास्तविक रूप से नहीं रहते हैं, बहुत लंबे अवधि से शिफ्ट हो चुके हैं, ऐसे लोग को सूची में रहना ठीक नहीं है। जिससे जो बेस है, पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का जो आधार है, वो उसमें दिक्कत रहती है। उसको ठीक करने के लिए उसको प्यूरिफाइंग इलेक्टोरल रोल कहा जाता है। उसी उद्देश्य से यह अभियान प्रारंभ की गई, क्योंकि बिहार में अभी आसन चुनाव है विधानसभा का, पहला बिहार में इसको घोषणा की गई है। इसका समय सारणी आप लोगों को दे दी गई है, कब शुरू होना है। 25 तारीख से शुरू हो चुकी है और हम लोग को जो BLOs हैं उन सबको, BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर कहा जाता है, उन सबको ट्रेनिंग दे दिया गया है। हम स्वयं भी कल ट्रेनिंग दिए थे। सभी जो निर्वाची निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से सभी BLOs को प्रशिक्षित कर दिया गया है और यह लोग आज से कल से ही घर घर जाकर के लोगों के संपर्क कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है वो उस पर काम कर रहे हैं। प्रक्रिया क्या है? एलिमिनेटेड फॉर्म, प्री जनरेटेड एलिमिनेटेड फॉर्म जो पहले से बना हुआ इलेक्टोरल रोल है, उसके आधार पर सभी निर्वाचकों को जिनका नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में है, उन निर्वाचकों को निकल जाएगा। सेल्फ जनरेटेड फॉर्म प्रिंट निकल जाता है। उसके साथ एक स्टिकर भी दिया गया है BLOs को और एक फॉर्मेटिंग रिपोर्ट भी दिया गया है। यानी जितने निर्वाचकों को प्रतिदिन उन्होंने किया है, हस्तगत कराया है, उसका भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी BLOs को दिया गया है। BLOs घर घर जा रहे हैं और जो प्री जनरेटेड फॉर्म्स को सर्व कर रहे हैं। जैसे एक घर में 5 लोग हैं, 5 निर्वाचक अगर मान लीजिए योग्यता रखते हैं, उन सभी 5 को एलिमिनेटेड फॉर्म दे दिए जाते हैं और उनसे वापस 3 या 4 दिन बाद वो भरवा के लेंगे, या अगर उनकी सुविधा हो तो वहीं पर भरवा करके वो दे सकेंगे निर्वाचक के सुविधा के आलोक में। प्री जनरेटेड फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक कागजात भी प्रस्तुत करना है, जो इलेक्टोरल रोल में रहने के लिए आवश्यक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के धारा 16-19 के आलोक में कुछ कागजात की आवश्यकता पड़ती है। उन कागजातों का सूची 11 जो दस्तावेज है उसके सूची भी हम आपको अभी दे रहे हैं। उसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, या जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, या और भी अन्य प्रकार के कागजात हैं। ये एक इंडिकेटिव सूची है, ये समझना होगा कि एक इंडिकेटिव सूची है, संपूर्ण सूची नहीं है। जहां इन सूची की उपलब्धता नहीं पाई जाती है, ERO यानी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी
अन्य कागजात या अन्य साक्ष्य को भी देख करके अपने संतुष्टि के आलोक में वो अग्रतर कार्रवाई कर सकेंगे। बट यह जो 11 सूचियों को प्राथमिकता के तौर पर प्राप्त करने के लिए डायरेक्शन भारत निर्वाचन आयोग का है, ताकि जो डायरेक्शंस हैं, जो नियम है, उसको पूर्ण पालन कर सकें। बट अगेन ये संपूर्ण नहीं है, और भी कागजात को जांच करके संतुष्ट होकर के अपने जो नियम के आलोक में ईआरओ संतुष्ट होकर के इलेक्टोरल रोल में रख सकता है। इसमें जनता के बीच में आपके माध्यम से ये मैसेज प्रचार करना होगा। आप लोगों से अनुरोध है, ये बताना होगा कि फॉर्म जो भर के देंगे उनका नाम रोल में आएगा, ड्राफ्ट रोल में। 1 अगस्त से ड्राफ्ट रोल में डिस्पोजल का काम किया जाएगा, यानी 25/6 से 25/6 तो परसों था 25/6/2025 से 25/7/2025 तक बीएलओ फॉर्म देना, प्राप्त करना, दस्तावेज प्राप्त करने का काम करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन कर देंगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहेगा, सबके सामने चीजें आएंगी कि कौन किसका। तो ऑनलाइन होने के बाद जो है वो ईआरओ के पास जो डिस्पोजल के लिए समय रहेगा 1 अगस्त से पूरा महीना, अगस्त महीना में, तो उस वक्त ईआरओ उसको डिस्पोज करेंगे। कहने का मतलब जनता के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि बीएलओ संपर्क करेंगे तो 25/7/2025 के पहले उनको फॉर्म्स बीएलओ को दे देना है। करने के लिए आप ईसीआई की वेबसाइट, सीओ के वेबसाइट में बीएलओ का नंबर्स हैं, ईआरओ का नंबर्स हैं। बीएलओ भी घर में जाकर के स्टिकर्स भी चिपकाएंगे जिसमें बीएलओ का नंबर रहेगा। उनसे अगर मान लीजिए बीएलओ जिस वक्त जा रहा है, आदमी नहीं है, तो उस नंबर से वो संपर्क कर करके फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन में भी आई थिंक 1-2 दिन के अंदर भारत निर्वाचन आयोग जारी कर देगा। ऑनलाइन में भी भरने का व्यवस्था रहेगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई बीएलओ किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप डाउनलोड करिए, भरिए फॉर्म, दस्तावेज लगाइए, आप ऑनलाइन कर दीजिएगा ईसीआई नेट करके। वो पूरा लिंक और प्रक्रिया जो है हम लोग प्रचारित आज या कल तक, अभी ऑनलाइन का प्रोविजन खुला नहीं है, जैसे ही खुलेगा 1-2 दिन के अंदर आपको ये दे दिया जाएगा। तो ये सामान्य प्रक्रिया है जो इस बीच में फॉलो होना है। इसमें जो कमजोर वर्ग हैं, जो बुजुर्ग हैं, सिख हैं, महादलित परिवार हैं, जिनको दिक्कत हो रही है, उनको फैसिलिटेट कराने के लिए भी वॉलंटियर्स को लगाए जा रहे हैं। जैसे पटना जिला में 500 विकास मित्रों को वॉलंटियर के रूप में इस कार्य में लगाया गया। इसके अतिरिक्त हम लोग बुजुर्ग और जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें भी असिस्ट करने के लिए वॉलंटियर्स को लगाने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग, आईसीडीएस विभाग के सेविकाएं, जीविका महिलाएं और अन्य जो गांव लेवल पर एक्टिव और सक्रिय संस्थान के कर्मीजन को वॉलंटियर्स के रूप में नियुक्त करने जा रहे हैं हम लोग, ताकि लोगों को सुविधा होगी, लोगों को समझाने में सुविधा होगी। तो ये काम आज से शुरू हो गया है। कई फॉर्म वितरण होकर के प्राप्त भी हो रहा है, लोग वापस भी किए हैं। अभी ऐप तैयार होने में 1-2 दिन और लगेगा, भारत निर्वाचन आयोग को, तो जैसे होगा। तो हमें लोगों तक ये पहुंचाना है कि लोग तत्पर रह करके आगे होकर के ये फॉर्म भरवाने में सहयोग करें, सहायता दें और तत्परता दिखाएं। स्पेशली मैं चाहता हूं कि टाउन एरियाज में, जहां पर थोड़ा सा निष्क्रियता रहती है इस इलेक्शन, पूरे इलेक्शन के प्रति, क्योंकि जो पहले हम लोग देखते हैं कि टाउन विधानसभा के जो वोटिंग परसेंटेज है 35 से 40% के बीच में रहता है, जो सबसे कम रहता है। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये भी कारण है कि अर्बन आपत्ति कहा जाता है। जो लोग थोड़ा सा उतनी सक्रिय और उतनी भागीदारी सक्रिय रूप से इसमें नहीं निभाना चाहते हैं, उसको छोड़ करके लोग आगे आए और अपने नाम जो है इलेक्टोरल रोल में सुनिश्चित कराने के लिए लोग अपना बीएलओ को या ऑनलाइन के माध्यम से सहायता दें। ये मैसेज साफ तौर पर क्लैरिटी के साथ लोगों तक मिलना चाहिए कि करना क्या है, कैसे करना। इसीलिए आज विशेष तौर पर पटना जिला के जिला वासियों के बीच में तो मैसेज जाए, निर्वाचकों के बीच में मैसेज जाए, विशेष हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। इसकी सार जो है आपको रिटर्न रूप में दे दिया जा रहा है, ताकि आपको सुविधा होगी। देखने है
कि ये प्रिफरेबली ये 11 कागजात प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त कोई भी आईडी कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट मिलेगा उसको ईआरओ अपने स्तर से समीक्षा करेंगे। अगर उनको वो संतुष्ट होकर के जन्म स्थान और जन्म तिथि का वो प्रमाणित करता है तो वो आगे बढ़ सकेंगे। यही डायरेक्शन है। इसमें इंडिविजुअली एक एक आईडी कार्ड के लिए हम जनरली आपको बता दिए, सभी आईडी कार्ड के लिए हमने यही नियम है बता दिया। इंडिविजुअली एक एक कार्ड के लिए अलग अलग हम नहीं बताएंगे। जो भी 25 जुलाई के पहले इन्यूमरेटेड फॉर्म भरेंगे उनका नाम ड्राफ्ट रोल में रहेगा। जो नहीं रहेगा उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा। इसलिए आपको विशेष रूप से आज बुला करके हम बताने के लिए लोगों को बता रहे हैं। मेरा आज उद्देश्य यही है, लोगों तक जानकारी पहुंच जाए कि भाई आज 25 जुलाई के पहले बीएलओ के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हम पूरी तंत्र आपके लिए उपलब्ध है। 1 महीना आप थोड़ा सा तत्परता दिखाएं, सक्रियता दिखाएं और इसको फॉर्म को भरवा लें। एक 27/5 के अनुसार 50,31,964 मतदाता हैं। सर आपने एक बताया कि इसका जन्म समय और जन्म तिथि बताने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जब नॉर्मल डिलीवरी घर में होता है, पहले बच्चा घर में पैदा होता है, उसके लिए क्या करना? देखिए, हमने पुनः मैं आईडी कार्ड के बारे में वही बताऊंगा जो मैंने बता दिया। अब जितने प्रकार की पूछिएगा यही है, नहीं साफ है। इसमें क्लैरिटी का कोई इंडिविजुअल अलग अलग क्लैरिटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।